ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो उसी की हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आज। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी कर लिए थे। कंपोजिट फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमारा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है हमारा? कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच कंपोजिट फंक्शन हमारा क्या था? फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आता दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट फंक्शन। नाउ उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा था, हाउ वी पुट द वैल्यू। जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम लोग टी मान लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी डिफरेंशिएटेड। सो उसी के बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस ऑनलाइन क्लास। सो आज हम लोग बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सिकेंट ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। नाउ इसके अंदर फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन इज सिकेंट है, उसके बाद टेन है और उसके बाद रूट एक्स है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक पुट टेन अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। सो दिस फंक्शन बिकम्स secant t. Now we differentiate with respect to x। हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? इसको x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारा टेन रूट एक्स को मैंने t लेट कर लिया है। नाउ secant t, तो इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू d by dx of secant t. Now what is the derivative of secant x? So क्योंकि यहाँ पे हमारे पास t है तो हम लोग क्या करेंगे, secant का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे। तो secant का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारा? secant t इंटू tan t इंटू dt by dx। ये हो गया हमारा। अच्छा, t का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए यहाँ पे। So it becomes is equals to secant of tan under root x into tan of tan root x into dt by dx into dt by dx means tan of root x। ये आ गया हमारे पास। अब अगेन यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास? tan रूट एक्स। इसका मतलब फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन है। सो व्हाट आई विल डू, पुट रूट एक्स इज इक्वल्स टू जेड। मैंने रूट एक्स को क्या मान लिया है यहाँ पे? जेड मान लिया। सो इट बिकम्स सेकेंड टेन जेड, रूट एक्स को मैंने जेड मान लिया है, इनटू टेन ऑफ टेन जेड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन जेड। या अच्छा, टेन जेड का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा? सीकेंट स्क्वायर जेड। सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ टेन जेड इंटू टेन ऑफ टेन जेड इंटू सीकेंट स्क्वायर जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। नाउ डी जेड बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे वापस किसका वैल्यू पुट कर देंगे? यहाँ पे जेड का वैल्यू। सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू secant of tan z into tan of, अच्छा z का वैल्यू कितना हमारा? रूट एक्स है। सो मैं यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो इट बिकम्स रूट एक्स tan of tan रूट एक्स इंटू secant स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे? रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? x का पावर कितना है? 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ tan under root x into tan of tan root x into
सीकेंट स्क्वायर ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। सो 1/2 को आप चाहे तो पहले लिख सकते हैं या चाहे तो आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस। अब इसमें क्या है बच्चों, हम लोग हर बार इसको टी पुट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इजी करेंगे। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अगर ओवरऑल हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे ये फंक्शन था, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, ये आ गया, बाकी अंदर वाला फंक्शन मेरा एज इट इज आ गया। ठीक है, सीकेंट का डेरिवेटिव आ गया, सीकेंट इंटू ये इंटू टेन इंटू ये, अंदर वाला फंक्शन हमारा एज इट इज है, इंटू में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड स्क्वायर रूट एक्स आ गया, इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, then we take our next question, question number 6. Question number 5 is your homework. You can do it at your own. Easy question है, तो ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। इसमें हमारे पास दो फंक्शंस का मल्टीपल है, दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। सो वी नो दैट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी is equals to u into d by dx of v plus v into d by dx of u। ये होता है ना, ये हमारा दो फंक्शन का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है। तो हम लोग, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लिख लिया है, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो मैं इनका पहले अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ यहाँ पे, है ना। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब, यहां पे हमारे पास कितने फंक्शन है बेटा, यहां पे हमारे पास नाउ वी हैव टू फंक्शंस, फर्स्ट इज cos और उसके अंदर हमारा क्या है सॉरी x क्यूब है। सो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इज इक्वल्स टू बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, बाहर हमारा कौन सा फंक्शन है, cos, तो cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन, अंदर वाला फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, हमने शॉर्ट यहाँ पे क्या किया, मैंने एक्स क्यूब को टी नहीं माना, अगर टी मानूंगा तो यही सेम आ जाएगा मेरे पास, है ना। सो हम लोग उसको स्किप करेंगे, वो तो था खाली समझने के लिए। हम लोग यहाँ पे अपना टाइम सेव करेंगे, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में टाइम को सेव करके लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x²। सो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। बेटा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का मतलब होता है कि जो साइन है उसका होल स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग, इसमें कितने फंक्शंस हैं, यहाँ पे 3 फंक्शंस है हमारे, कौन कौन से, एक तो एक्स स्क्वायर, एक साइन और एक्स की पावर 5, तो यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इसके अंदर लगा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 2 साइन x की पावर 5 इंटू, अब साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। सो इसका डेरिवेटिव होगा 2 साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5, और x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x की पावर 4, यानी कि 10x टू द पावर 4 साइन एक्स टू द पावर 5 cos एक्स टू द पावर 5। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब ये सारी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। नाउ
डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका फॉर्मूला? पहले इसको एज इट इज रखा, cos x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस अगली बार साइन स्क्वायर को एज इट इज रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। अगली बार साइन स्क्वायर को एज इट इज रखा, cos x क्यूब का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले cos x क्यूब को मैंने एज इट इज रखा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव है हमारा 10x टू द पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 cos x टू द पावर 5 प्लस अगली बार साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को एज इट इज रखा, cos x क्यूब का डेरिवेटिव कितना है हमारा -3x² और साइन एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इसको माइनस माइनस को हम लोग प्लस माइनस को हम लोग माइनस बना लेंगे, सो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो फाइनल आंसर विल बी 10x टू द पावर 4 cos x क्यूब। 10x टू द पावर 4 को मैंने पहले लिख दिया है, cos x क्यूब आ गया, साइन x की पावर 5 cos x टू द पावर 5 प्लस माइनस इज माइनस 3x² साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। दिस इज व्हाट आवर आंसर इज, है ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड। एक क्वेश्चन हम लोग और इसका देखते हैं। सो वन मोर क्वेश्चन वी ट्राई हियर, इट इज टू स्क्वायर रूट cot x²। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर पावर है साइन कोस का तो वो हमेशा सबसे बाहर वाला फंक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको उसी को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट cot x² इज इक्वल्स टू t। सो हमारे पास क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट t, है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट t इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, 2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट t यानी कि t की पावर 1/2। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, x टू द पावर 8 वाला, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इंटू टी टू द पावर -1/2 इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये t से t हमारा कैंसिल हो गया। अब t का वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो इट बिकम्स cot x² की होल पावर -1/2, ध्यान रखना ये पूरे cot x² की पावर है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x², उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पे तो मैंने t मान लिया था, अब मैं t नहीं मानूंगा इसको। सो इज इक्वल्स टू 1/√cot x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot, इसको अगर हम लोग z मानेंगे तो क्या बनेगा हमारा, cot z या cot x मान लीजिए। cot x का डेरिवेटिव हमारा कितना होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x²। जो अंदर फंक्शन है उसका तो इंटू में डेरिवेटिव होना ही होना है, इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x² अपॉन स्क्वायर रूट cot x² into derivative of x² is 2x. So our answer will be is equals to -2x into cosecant square into x² square root cot
x square. So this is what the derivative of this function. So I hope now you have understood how to differentiate a composite function. So you please complete your exercise 5.2 up to question number 8. And the rest of the questions we will be discussing in tomorrow's online class. Thank you and have a nice day.